तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भारतीय संविधान के टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग भारतीय संविधान नहीं, आज हम लोग जीव विज्ञान के अपने सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डेली 10 से 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम लोग अपने जीव विज्ञान के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए इसी के 10 से 15 क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्वागत है आप लोग का। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के अपने सभी क्वेश्चंस की तरफ। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोन से रिलेटेड है। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज के पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आज के पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अत्यधिक कठोर होता है। सबसे अधिक कठोर कौन होता है? मांसपेशी, अस्थि, उपास्थि और लिगामेंट। तो सबसे अधिक कठोर कौन होता है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन सब में सबसे अधिक कठोर होगा अस्थि। अस्थि सबसे अधिक कठोर होगा। यह आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपास्थियों में भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तंत्रिका तंत्र, लसिका, रक्त नलिका और हड्डियों के द्वारा। तो उपास्थियों में भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? उपास्थियों में भोजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि उपास्थियों में भोजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। क्यों? क्योंकि उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र एवं रक्त नलिका नहीं पाई जाती है, और हड्डियों में भोजन की आपूर्ति तंत्रिका तंत्र एवं रक्त नलिका के द्वारा होती है, और उपास्थियों में यह नहीं पाया जाता है। इसीलिए उपास्थियों में भोजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, क्लेविकल, जबड़े की हड्डी जिसे डेंट्री कहा जाता है, और स्टेपिज। तो सभी लोग जानते हैं शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, क्लेविकल, जबड़े की हड्डी और स्टेपिज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, और फीमर कहां पाया जाता है? जांघ में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? फीमर, क्लेविकल जिसे कॉलर या हंसली कहा जाता है, जबड़े की हड्डी या स्टेपिज। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, आप लोग बताइए। तो देखिए शरीर की सबसे कमजोर हड्डी क्लेविकल होती है, जिसे कॉलर या हंसली कहा जाता है, जो कि शोल्डर के पास पाई जाती है। यह शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इस हड्डी के टूटने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, क्लेविकल, जबड़े की हड्डी और स्टेपिज। देखिए जबड़े की हड्डी को डेंट्री कहा जाता है। यही शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है, जिसे हम लोग डेंट्री कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? फीमर, क्लेविकल, जबड़े की हड्डी और टिबिया। तो देखिए शरीर की सबसे चमकीली हड्डी टिबिया है। टिबिया कहाँ पाया जाता है? टिबिया पैर में पाया जाता है, और पैर के निचले भाग में, फोर लेग जिसे हम लोग कहते हैं। तो टिबिया पैर के निचले भाग में पाया जाता है, घुटने के नीचे। घुटने के नीचे दो बोन पाई जाती है, टिबिया और फिबुला, जिसमें टिबिया सबसे आगे रहता है और टिबिया सबसे चमकीला हड्डी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपको ये जानना होगा कि कौन से बोन कहाँ पाए जाते हैं, या शरीर के 206 बोन का नाम जानना हो, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ की हड्डी खोखली होती है? हाथ की, पैर की, जबड़े की और छाती की। तो कहाँ की हड्डी खोखली होती है? तो देखिए खोखली हड्डी होती है हमारे पैर की। पैर की हड्डी खोखली होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और मनुष्य के पैर की हड्डी संरंध्री होती है, पक्षियों के पैर की हड्डी खोखली होती है। और अगर क्वेश्चन में कोई जिक्र ना किया हो, सिर्फ दिया हुआ कोई कहाँ की हड्डी खोखली होती है, तो आप लोग पैर की हड्डी टिक कीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में, पैर में, जबड़े में और कान में। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि स्टेपिज हड्डी
कान में पाई जाती है। स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपीज हड्डी कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है। अब देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। वहां ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ था कि स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान के अग्र भाग में, कान के पिछले वाले भाग में, कान के मध्य कर्ण में, और नहीं बता सकता। तो स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपीज हड्डी मध्य कर्ण में पाई जाती है। आप लोग इसे याद रखिएगा, स्टेपीज हड्डी मध्य कर्ण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पटेला किस प्रकार के बोन का बना होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, सिस्मोइड बोन और फ्लैट बोन। तो पटेला किस प्रकार के बोन का बना होता है? तो पटेला सिस्मोइड बोन का बना होता है। पटेला सिस्मोइड बोन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पटेला किस बोन का बना होता है? सिस्मोइड बोन का बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा सिस्मोइड बोन कौन सा है? तो पटेला ही है। पटेला ही शरीर का सबसे बड़ा सिस्मोइड बोन है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि बैठते समय किस हड्डी पर ज्यादा जोर पड़ता है? इलियम पर, इस्चियम पर, पीबिस पर और पटेला पर। तो बैठते समय किस हड्डी पर ज्यादा जोर पड़ता है? तो बैठते समय इस्चियम नामक हड्डी पर ज्यादा जोर पड़ता है, जो कि पेल्विक का एक भाग है। पेल्विक हमारे कमर के पास पाया जाता है और बैठते समय पेल्विक के इस्चियम नामक हड्डी पर ज्यादा जोर पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, फ्लेक्सर और मांस। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, तो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सब आप लोग याद रखिएगा। अस्थि को अस्थि से लिगामेंट जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडेंट, फ्लेक्सर और मांस। तो अस्थि को मांसपेशी से टेंडेंट जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मांसपेशी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, फ्लेक्सर और मांस। तो मांसपेशी को मांसपेशी से फ्लेक्सर जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग को। तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए, अस्थि को अस्थि से लिगामेंट, अस्थि को मांसपेशी से टेंडेंट और मांसपेशी को मांसपेशी से फ्लेक्सर जोड़ता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे जो कि समाप्त हो चुके हैं। तो वीडियो का अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रहने देते आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।